हेलो गाइस, वेलकम टू रंगून बाबा चैनल। और एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक नई ट्रिक लेकर। सो गाइस, इस बार जो हम सीखने वाले हैं वो है स्क्वायर ऑफ अ नंबर, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर विद इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हमारे पास टाइम काफ़ी कम होता है, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा अटैम्प्ट करने होते हैं, चाहे एसएससी हो चाहे बैंक पी हो। और स्क्वायर जब भी फाइंड करने के लिए आते हैं तो एक ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, बजाय कि आप उसके कोई ट्रिक यूज़ करें वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपके आंसर्स ट्रिक से काफ़ी फास्ट आ जाएंगे। सो देखते हैं कि कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर हम जल्दी से निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट्स द ट्रिक इज। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कुछ प्री रिक्विजिट है। ठीक है, अभी प्री रिक्विजिट बोले तो प्री कंडीशंस। ठीक है, आपने कुछ ना कुछ तो पता होना ही चाहिए, और वो है स्क्वायर फ्रॉम 1 to 25। ठीक है, आपने स्क्वायर्स पता होना चाहिए 1 से 25 तक के। ठीक है, ये आपको आना ही चाहिए। अगर आपने 1 से 25 तक के स्क्वायर आते हैं तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब ट्रिक समझाने से पहले एक चीज़ जो मुझे आपको समझानी है वो है बेस। बेस क्या होता है? देखिए, बेस मतलब जो भी आप नंबर जिसका आपको स्क्वायर निकालना है वो किसके पास है, वो 50 के करीब है, वो 100 के करीब है, या वो 150 के करीब है, या वो 200 के क्लोज है, या जिसका आपको स्क्वायर निकालना है वो 250 के क्लोज है, या 300 के क्लोज है। तो ये आपके बेस होते हैं, 50, 100, 150 आपके बेस है। और इन बेस की वैल्यू होती है, फॉर 50 इट इज़ 0.5, फॉर 100 इट इज़ 1, फॉर 150 इट इज़ 1.5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लीजिए मुझे 88 का स्क्वायर निकालना है तो 88 के लिए मैं बेस क्या लूँगा? 100। ठीक है, क्योंकि वो 100 के क्लोज है। अगर मान लीजिए मुझे स्क्वायर निकालना है 66 का, तो मैं क्या बेस लूँगा? क्या मैं बेस 100 लूँगा? नहीं, मैं बेस लूँगा 50। क्यों? क्योंकि 66 किसके क्लोज है? 50 के। तो इस तरह आपने बेस डिसाइड करने होता है, और उस बेस की वैल्यू आपने पता होनी चाहिए, और वो बहुत ईजी है याद रखना। देखिए, 50 की 0.5, 100 की 1, 150 की 1.5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो अब हमारी स्टेप्स हैं वो स्टेप क्या है। तो सबसे पहले तो आपने बेस डिसाइड करना है, और उस बेस से जो आपका नंबर है उसका डिफरेंस लिखना है। ठीक है, अभी डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और स्टेप 2 है, अब जो भी नंबर आया है या तो आप उसमें एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे। वो मैं बताऊंगा कि एडिशन कब करना है और सब्ट्रैक्शन कब करना है। और जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद डिजिट आ रही है उससे हमारे बेस से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन से देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज कीजिए हमें स्क्वायर फाइंड करना है 53 का। ठीक है, अभी 53 के लिए सबसे पहले मुझे बेस डिसाइड करना है। मैंने बेस डिसाइड किया 50। अब 53 50 से कितना ज़्यादा है? 3 डिजिट ज़्यादा है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। सो हमारी लास्ट डिजिट हो गई आंसर की 09। ठीक है, अब 53 50 से 3 ज़्यादा है, तो आपने 53 में 3 ऐड किया, दैट इज 56। इस 56 को अब आपने आपके बेस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बेस 50 था, बेस 50 की वैल्यू 0.5 होती है, तो आपने 56 इंटू 0.5 किया और आपका आंसर आ गया 28। ये 28 आपके आंसर्स की फर्स्ट डिजिट है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि एक एग्जांपल से वो समझ में नहीं आएगा, और या हो सकता है इतना क्लियर नहीं हुआ हो। लेट अस सपोज इस बार हमें अब स्क्वायर निकालना है 32 का। अगेन 32 के लिए बेस क्या होगा? 50। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 32 50 से 18 कम है। ठीक है, तो आपने 18 का स्क्वायर लिखा जो कि होता है 324, पर आपने सिर्फ 24 लिखा, और जो 3 था आगे का वो आपने कैरी में डाला, तो लास्ट टू डिजिट आपके आंसर की होगी 24। नाउ स्टेप सेकंड। अब देखिए, हमने लास्ट क्वेश्चन में 53 में 3 ऐड किया था। क्यों? क्योंकि 50 से 3 ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे 32 50 से 18 कम है, तो आपने 32 में से 18 माइनस किया, आंसर आया 14। आपने 14 में बेस मल्टीप्लाई किया जो कि 0.5 है, तो आपका आंसर आ गया 7। नाउ फ्रेंड्स, याद रखना, हमेशा हमेशा जब भी आपको कैरी ऐड करना है, जो हमने 3 कैरी लिया है वो आपने ऐड करना है स्टेप 2 के फाइनल आंसर में, दैट इज आपने वो कैरी 7 में ऐड करना है। तो 7 + 3 10, और आपका आंसर हो गया 1024। तो आई होप फ्रेंड आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आई होप फ्रेंड आपको ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं सिर्फ 5 सेकंड में कैसे करना है। सपोज करते हैं इस बार हमें स्क्वायर फाइंड करना है 97 का। अब देखिए, सबसे पहले तो 97 के लिए बेस डिसाइड कीजिए। बेस हुआ 100। अब देखिए 100 से कितना कम है? 3। 3 स्क्वायर क्या हुआ? 9, तो आपने पहले लिख दिया 09। ठीक है, अब क्योंकि ये 100 से कम था नंबर, तो मैंने 97 में से माइनस करना है। और कितना माइनस करना है? क्योंकि ये 3 कम है 100 में से, तो 97 में से 3 माइनस करना है। 97 माइनस 3 94। आपने 9409 के आगे लिखा, और आपका आंसर आ गया 9409। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना इजी ऐसे निकालना। आपने सिर्फ
पेपर पेन पे अपने फाइनल आंसर लिखना है, आपने कुछ याद भी नहीं रखना है, कहीं साइड में लिखना नहीं है, कुछ फालतू एडिशंस नहीं करने, बहुत ज़्यादा सब्ट्रैक्शंस नहीं करने। सो इसको कुछ और डिजिट्स के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा फ्रेंड। मैंने कुछ डिजिट्स यहाँ दे रखी है, बाकी आप और लीजिएगा, अपने मन से डिजिट्स लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। सो आई होप यू एंजॉयड दिस ट्रिक, आपको समझ में आई होगी ट्रिक, आपको मज़ा आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।